नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवा का पहला नेशनल चैनल राष्ट्रीय न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। समाज के ताने, झूठी प्रतिष्ठा और एक बेटी की हत्या। गुरुग्राम से आई इस खबर ने न सिर्फ एक घर, पूरे समाज की सोच को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 25 साल की राधिका यादव, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर, हरियाणा की वो बेटी जिसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में 113वीं रैंक हासिल की, जिसने अपने दम पर परिवार को, अपने शहर और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। आज वो बेटी अपने ही घर में अपने पिता की गोली से मारी गई। पुलिस कह रही है कि पिता दीपक यादव अपनी बेटी की एकेडमी चलाने से नाराज था, लेकिन यह सिर्फ एक तर्क है। ये वही पिता है जिसने बचपन में बेटी को रैकेट थमाया था, हर टूर्नामेंट में उसके साथ खड़ा रहा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिता उसकी जान का दुश्मन बन गया। असल कहानी सिर्फ घर का तनाव नहीं, बाहर का समाज भी था, जो दीपक से कहता था कि तुम तो बेटी की कमाई पर जी रहे हो, अब तुम्हारा घर उसी की वजह से चल रहा है, अब तो बेटियां ही बाप का सहारा बन गई हैं। ये ताना दीपक की झूठी मर्दानगी को चुभने लगा। वो सोच अब भी बेटे बेटी की फर्क करती है। वो सोच जिसने एक पिता को उसकी हद तक तोड़ दिया, उसने बेटी का ट्रिगर दबा दिया। राधिका अपने दम पर टेनिस कोचिंग एकेडमी चला रही थी, अपने जैसे कई बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी, एक सपना जी रही थी, लेकिन इस सपना शायद उसके पिता की झूठी प्रतिष्ठा से बड़ा हो गया। घटना वाले दिन सुबह 10:30 बजे राधिका रसोई में थी, मां मंजू घर में थी और दीपक यादव भी वहीं मौजूद था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। राधिका के चाचा कुलदीप ऊपर पहुंचे तो राधिका खून से लथपथ थी और पास ही पड़ी दीपक यादव की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या को कबूल कर लिया है, लेकिन क्या इस कबूलनामे से पूरा सच सामने आ गया, या फिर कहानी कहीं गहराई से दबे उस जहर की जिसे हम समाज कहकर अनदेखा कर रहे हैं। राधिका सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, उन बेटियों की आवाज थी जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो सिर्फ घर का नहीं देश का भविष्य बनना चाहती हैं। राधिका की मौत एक हत्या नहीं, एक सोच की हार है, जो ऐसे आईना है जिसमें सबको खुद को एक बार देखना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बेटियों की कामयाबी बाप की कमजोरी नहीं होती है, तब तक ऐसी राधिकाएं यूं ही मारी जाती रहेंगी। बंद कमरे, अपनों के हाथ और समाज चुपचाप सिर झुकाकर तमाशा देखता रहेगा। राधिका चली गई, लेकिन अब उसकी कहानी अधूरी नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि राधिका सिर्फ बेटी नहीं, वो जवाब थी उस सोच की जो बेटियों से डरती है। अब हमें चुप नहीं रहना है, अब सवाल पूछने हैं, वरना अगली राधिका किसके घर से होगी, कौन होगी, ये सवाल फिर उठेगा।